आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। अब मुझे लटका देंगे, जुबान ऐसी बाहर आएगी, आंखें बाहर आएगी, थोड़ी देर लटकता रहूंगा, फिर ये मेरा भाई मुझे नीचे उतार देगा, फिर आप चर्चा करते घर चले जाओगे, खाना खाओगे, सो जाओगे। और अगर जिंदगी में किसी से रिश्वत ना ली हो तो ही मुझे हाथ लगाना। इन डायलॉग्स को पढ़कर आप समझ ही गए होंगे कि हम बॉलीवुड के किस सुपरस्टार की बात करने जा रहे हैं। जी हाँ, फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर अभिनेता नाना पाटेकर को आखिर कौन नहीं जानता है। अपनी दमदार आवाज और यूनिक पर्सनालिटी के चलते नाना पाटेकर ने इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। आइए हम आपको अपने इस वीडियो में नाना पाटेकर और एक्ट्रेस मनीषा कोइराला की अधूरी प्रेम कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। नाना पाटेकर बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के ऐसे अभिनेता हैं जिनकी एक्टिंग की तारीफ हर कोई करता है। अपनी यूनिक डायलॉग डिलीवरी की बदौलत उन्होंने 90 के दशक में फैंस के दिलों पर राज किया है। उन्होंने उस दौर में एक से बढ़कर एक फिल्में दी, जिनमें से फिल्म क्रांतिवीर में बोले गए उनके डायलॉग्स को लोग आज तक भूल नहीं पाए हैं। तुझे ये ले, ये मुसलमान का खून, ये हिंदू का खून। बता, इसमें मुसलमान का कौन सा, हिंदू का कौन सा? बता। साले बनाने वाले ने इसमें फर्क नहीं किया, तू कौन होता है फर्क करने वाला? हालांकि उनके किरदारों की तरह उनकी लव लाइफ भी काफी चर्चा में रही। दिग्गज अदाकारा मनीषा कोइराला के साथ उनका अफेयर खूब सुर्खियों में रहा था, जिसका अंत काफी दुखद था। यह साल 1996 की बात है, जब फिल्म अग्नि साक्षी की शूटिंग के दौरान नाना पाटेकर को नेपाली ब्यूटी मनीषा कोइराला से प्यार हो गया था। उसी समय मनीषा का एक्टर विवेक मुशरान से ब्रेकअप हुआ था। उस वक्त जब वह दिल टूटने के दर्द में थीं, तब वह नाना की ओर अट्रैक्ट हो गईं और उनके प्यार में पड़ गईं। ऐसे में दोनों ने फिल्म के दौरान सीक्रेटली एक दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया। अग्नि साक्षी में साथ काम करने के बाद नाना और मनीषा संजय लीला भंसाली की फिल्म खामोशी में नजर आए, जो उसी साल 1996 रिलीज हुई थी। तब तक उनकी ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री और प्यार की खबरें पूरी इंडस्ट्री में फैल चुकी थीं। नाना और मनीषा दोनों अपने गुस्से के लिए जाने जाते थे और कई मौकों पर लड़ते हुए पाए गए थे। कहा जाता है कि नाना मनीषा के लिए काफी पजेसिव हो गए थे। इसकी वजह से वह उनके कपड़ों और उनके कोएक्टर्स के साथ इंटीमेट होने जैसे मुद्दों पर ऐतराज जताते थे। ऐसे में दोनों के बीच की तकरार इतनी बढ़ गई थी कि वे दोनों एक दूसरे से जरा भी बात नहीं कर रहे थे। यही वह दौर था जब मनीषा को नाना संग अपने रिश्ते का कोई भविष्य नहीं दिख रहा था। नाना उस वक्त शादीशुदा थे और 2 बेटों के पिता भी थे, लेकिन वह अपनी पत्नी से अलग रह रहे थे। हालांकि पत्नी से अलग होने के बाद भी वह मनीषा संग शादी करने का फैसला नहीं ले सके थे। नाना और मनीषा के रिश्ते के ताबूत में आखिरी कील तब गिरी जब मनीषा ने खुद नाना और आयशा जुल्का को एक बंद कमरे में देखा था। तभी मनीषा ने आयशा पर चिल्लाते हुए कहा था, मेरे मैन से दूर हट जाओ। आयशा भी उस वक्त की मशहूर अदाकारा थीं और उनके लिए मनीषा के ये शब्द तीर की तरह थे। हालांकि नाना पर इसका कोई असर नहीं हुआ और उन्होंने कभी आगे बढ़कर मनीषा के साथ अपने रिश्ते को सुधारने की कोशिश नहीं की। वहीं मनीषा नाना की जिंदगी में किसी अन्य महिला को नहीं देख सकती थीं। ऐसे में उन्होंने नाना को छोड़ने और मूव ऑन करने का फैसला लिया। वैसे तो नाना पर मनीषा संग ब्रेकअप का कुछ खास असर नहीं पड़ा, या यूं कहें कि उन्होंने इसे कभी जाहिर नहीं होने दिया। लेकिन एक इंटरव्यू में उन्होंने मनीषा को याद करने की बात कही थी। उन्होंने कहा था, वह बेहद संवेदनशील अभिनेत्री हैं। वह कस्तूरी हिरण की तरह हैं। उन्हें अभी भी यह एहसास होना चाहिए कि उन्हें किसी के साथ तालमेल बिठाने की जरूरत नहीं है। उनके पास सब कुछ है और यह काफी है। मैं मुश्किल से अपने आंसू रोक पाता हूँ जब मैं देखता हूँ कि वह अपने साथ क्या कर रही हैं। हालांकि नाना हमेशा अपनी पत्नी नीलकांति के बारे में बात करते थे। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, नीलकांति और मैंने कई वर्षों तक एक साथ खुशियां बिताई।
हमने सुख दुख में एक दूसरे का साथ दिया, लेकिन इन वर्षों में हमारे बीच कुछ मतभेद पैदा हो गए और हम अलग हो गए। आज हम शादीशुदा हैं, लेकिन अलग अलग रहते हैं। तमाम उतार चढ़ाव के बाद नाना आज भी अपनी पत्नी नीलकांति और दूसरे बेटे के साथ हैं। अपने पिता के निधन के 2.5 साल बाद नाना पाटेकर ने अपने पहले बेटे को खो दिया था। इस घटना के बाद वह अपनी पत्नी के पास वापस चले गए और उनकी पत्नी ने भी नाना को तुरंत स्वीकार कर लिया था। एक बार उन्होंने अपने बेटे के बारे में कहा था, धीरे धीरे जब मैंने उससे प्यार करना शुरू कर दिया तो उसके जाने का समय आ गया। मैं एक औसत दर्जे का इंसान हूँ। मुझे उस बच्चे से जुड़ने के बजाय इस बात की अधिक चिंता थी कि लोग क्या कहेंगे। खैर, अब नाना और मनीषा दोनों अपनी अपनी लाइफ जी रहे हैं। तो उनकी अधूरी लव स्टोरी के बारे में आपका क्या कहना है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।